एक बार की बात है, वर्षा न होने के कारण सारे देश में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। सारे पशु पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। पक्षियों में एक चिड़ियों का दल भी था, जो भूख से व्याकुल होकर हिमालय की ओर चल पड़ा। उन्हें इस बात का पता था कि पहाड़ों पर कभी सूखा नहीं होता। चलते चलते यह दल पहाड़ की चोटी पर बैठ गया। वहां पर भी खाने को कुछ खास नहीं था। इस दल में एक चिड़िया बहुत होशियार थी। वह अकेली ही उड़ते उड़ते पास वाले जंगल की ओर चली गई। जंगल से एक बड़ी सड़क शहर की ओर जाती थी। चिड़िया ने देखा कि उस सड़क पर एक अनाज से भरी बैलगाड़ियां चली आ रही हैं। इनमें से कुछ अनाज सड़क पर गिर रहा है। उसने मन ही मन सोचा कि हम तो अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, और यहाँ तो ढेरों अनाज जमीन पर बिखरा पड़ा है। लेकिन इसे मैंने ढूंढा है, इसलिए मैं अपने किसी भी साथी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। मैं स्वयं ही इस अनाज को इकट्ठा कर लिया करूंगी। यही बात सोचकर वह चिड़िया रात को अपने साथियों के पास आ गई। वे तो सब उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, तू अकेली कहाँ गई थी? एक चिड़िया ने पूछा। मैं तो यूं ही घूमने निकल गई थी, उसने बात टालने की कोशिश की। लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। नहीं तो भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? तो फिर तुम सच सच बताओ कि कहाँ गई थी। अरे, तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? यदि सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं जंगल में उस सड़क पर कुछ खाने पीने के लिए देखने गई थी। कुछ मिला क्या? मिला तो बहुत कुछ, किंतु खाने का हुक्म नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि उस जंगल में कई तो शिकारी घूम रहे हैं। उनके साथ साथ छोटे छोटे जानवर भी हैं। अब तुम ही बताओ कि क्या हमें वह अनाज मिल सकेगा? मामला तो खराब ही है। बाकी चिड़िया निराश सी हो गई। उनका दिल टूट गया था। वह चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसका तीर ठीक निशाने पर बैठा था। अब यह सारी चिड़िया डर गई हैं। कल से मैं अकेली उन गाड़ियों से गिरे हुए अनाज को इकट्ठा कर करके जमा करूंगी, और जैसे ही वर्षा का मौसम आएगा, सब लोग अनाज के एक एक दाने को तरसेंगे, लेकिन मेरे पास अनाज का पूरा भंडार पड़ा होगा। चिड़िया के मन में लालच भर गया था। इसी कारण वह अपनी जाति के लोगों से अलग होकर उस बड़ी सड़क पर आ बैठी थी। जैसे ही अनाज की भरी गाड़ियां आने लगी, तो वह अनाज की भरी बोरियों में अपनी चोंच से सुराख कर देती। उस सुराग में से अनाज के दाने नीचे गिरने लगते। वह उन दानों को उठा उठा कर अपने पास ही बने एक बड़े घोंसले में जमा करती रही। जब इंसान का लालच भर जाता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। यही हाल उस चिड़िया का था। उसमें लालच भर गया था। वह सड़क पर पड़े दाने उठाने के चक्कर में यह भी भूल गई थी कि पीछे से जो बैलगाड़ियां आ रही हैं, वह उनके नीचे आकर कुचली भी जा सकती है। जीवन तो दोबारा नहीं मिलता। यह बात उस चिड़िया ने न सोची। वह सड़क पर पड़े दानों को उठाने के लिए पागल हो रही थी। वह चाहती थी कि अधिक से अधिक दाने उठाकर अपने पास जमा कर ले। इस प्रकार से वह इन सारी चिड़ियों से अमीर बन जाएगी। वह चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे दाने इकट्ठे करती रही। उधर से बैलगाड़ी आ रही थी। लोभ में अंधी चिड़िया दाने उठाने में व्यस्त रही। उसे यह भी पता नहीं चला कि बैलगाड़ियां चली आ रही हैं। एक बैलगाड़ी तो बिल्कुल उसके करीब आ गई, लेकिन उसे तो उसका कुछ ध्यान ही न था, क्योंकि उसका ध्यान तो सड़क पर पड़े दानों की ओर था। गाड़ी उसके सिर पर आ गई थी, तो भी वह दाने उठाती रही, और फिर गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। बैल के पांव के नीचे आकर चिड़िया कुचली गई। उसने अनाज के 4 दानों को नहीं छोड़ा, किंतु अपना जीवन त्याग दिया। दूसरी ओर चिड़ियों ने जब देखा कि उनका एक साथी नहीं है, तो वे सब अपने राजा के पास गई और राजा से जाकर कहा कि महाराज, हमारी प्रजा में से एक प्राणी कल रात से वापस नहीं आया, जिसके लिए हम सब चिंतित हैं। राजा यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने अपनी प्रजा से कहा कि चलो हम मिलकर उसे ढूंढने चलते हैं। चिड़ियों के राजा अपनी प्रजा को साथ लेकर जंगल की ओर उड़ने लगा, जिधर से अनाज की भरी गाड़ियां गुजरती थी। जैसे ही चिड़ियों के राजा ने सड़क पर चिड़िया की लाश को देखा, तो वह बहुत दुखी हुआ। साथ ही सभी चिड़ियों को भी दुख हुआ। वे सब कहने लगे, हाय, यह सब क्या हुआ? यह चिड़िया तो सबसे यही कहती थी कि इस ओर मत आना। इस सड़क पर तो शिकारी और खूनी जानवर घूमते हैं, और स्वयं इधर ही आ गई। चिड़ियों के राजा ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, लालच, झूठ और धोखे का यही परिणाम होता है साथियों। इस चिड़िया ने लालच में आकर अपनी बिरादरी को धोखा दिया, इसलिए इसको यह परिणाम मिला कि उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। धन्यवाद।